तो देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको दिखा रखा है, हमारा एक जॉइंट दिखाया गया है पैर का। और उस जॉइंट के अंदर हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली जॉइंट के अंदर अगर यूरेट, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स अगर डिपॉजिट होने लग गए हैं तो वो सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन करेंगे, इवन जॉइंट के शेप को भी वो चेंज कर देते हैं। तो ये जो कंडीशंस होगी इसको हम गाउट बोलेंगे। तो गाउट एक तरह से अर्थराइटिस का ही टाइप है, हम ये नहीं कह सकते कि अर्थराइटिस है। So gout is also a type of arthritis which causes inflammation in one or more joint. तो सडनली ये एक जॉइंट से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के बाकी जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गाउटी अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ निडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, की सोडियम यूरेट या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं जो निडल शेप के होते हैं वो जाके जॉइंट में जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे को पेन और इन्फ्लामेशन होएगा और उसकी वजह से ये डिजीज हमारे को डेवलप होगी। तो जैसे जैसे ये डिपॉजिट होते चले जाएंगे क्या होगा, जो एक्यूट अर्थराइटिस है ना, उसके आपके सिम्टम्स आएंगे। तो उस केस में वहां पे जिस जॉइंट में ये आपका डेवलपमेंट हुआ है वहां पे पेन होने लगेगा, उसके अंदर मूवमेंट कम होएगा। और लेट स्टेज में यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो ये जॉइंट जो है इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, वो जॉइंट अपना काम नहीं कर पाएगा। तो देयर इज ए डिफॉर्मिटीज इन द जॉइंट्स, है ना, ये इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। तो अगर इसकी हिस्ट्री देखो, इस डिजीज को हम क्या बोलते थे, डिजीज ऑफ किंग, इस नाम से भी जानते थे पुराने टाइम में। अगर आप देखो डिजीज ऑफ किंग सर्च करो तो वो गाउट है। अच्छा, इसको डिजीज ऑफ किंग क्यों बोला बेटा? सर ये सारे फंक्शन रोक देगी, बोन ही नहीं काम करेगी ढंग से। नहीं, किंग कौन होता है? जिसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो खाना सर है ना। तो हर तरह का मिलता है। हाँ, खाना तो देखो वो ज्यादा उसको, क्योंकि वो क्या करता है, वो प्रोटीनियस डाइट ये लोग ज्यादा खाते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो प्रोटीन डाइट ज्यादा इंटेक करेगा। और जितनी प्रोटीन डाइट इंटेक करेगा, अभी हमने कहा है कि वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अब उसका यूरिनरी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो धीरे धीरे ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स डिपोजिट होने लगे। तो जो जितना ज्यादा प्रोटीनियस डाइट इंटेक करेगा उसके ब्लड के अंदर यूरिया यूरिक एसिड ज्यादा बनेंगे, और अगर वो एक्सक्रिएशन नहीं होने लगे तो उस केस में ये डिजीज डेवलप होगी। इस वजह से इसको डिजीज ऑफ किंग दिखाया गया है। देखो वो नॉनवेज खा रहा है पर्सन, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। ओके बेटा। यस सर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, ये देखिए राइट साइड में आपको डायग्राम दिखा रखा है कि जॉइंट के अंदर सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं, जिससे पेन और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग वहां पे होगी। तो गाउट जो है इट इज ए हेरिडिटरी कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी का जो यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब डिस्टर्ब कैसे हो गया है? तीन तरीके से हो सकता है, कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, लीवर यूरिया यूरिक एसिड ज्यादा बनाने लग गया है, और उसका एक्सक्रिएशन कम हो गया है, यूरिन से वो कम एक्सक्रिएट होने लग गया है। तो उस मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट की वजह से हमारे को ये डिजीज डेवलप होएगी। उसकी वजह से सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो ब्लड में ज्यादा होंगे और फाइनली वो डिपॉजिट हो जाएंगे आर्टिकुलर या पेरी आर्टिकुलर या सब कटेनियस टिश्यूज में, जो पेन और इन्फ्लामेशन करें। और धीरे धीरे यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स उस जॉइंट के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस करेंगे, जिससे वो जॉइंट की शेप चेंज हो जाएगी और वो जॉइंट प्रॉपरली अपना काम नहीं करने लगेगा, वो बैंड होने लगेगा। तो अब इसमें देखो दो डिजीज एक साथ एसोसिएटेड है बेटा, एक तो गाउट है और एक हाइपर यूरिसीमिया। अभी मैंने आपको बताया था यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलेंगे। तो गाउट इज ए हेट्रोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें हमारा यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पहला जो सिम्टम आएगा वो आएगा हाइपर यूरिसीमिया, मींस ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल या सीरम के अंदर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। तो यदि मैन के अंदर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और वुमेन के अंदर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे ज्यादा अगर लेवल आ रहा है तो वो पर्सन ज्यादा प्रोन होएगा गाउट के लिए।
क्योंकि फाइनली ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी का यूरिक एसिड सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में जाके जॉइंट में जमा होगा और वो एक्यूट अर्थराइटिक अटैक के लिए या जिसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ, मोनोसोडियम यूरेट जिसको एमएसयू के नाम से बोल रहे हैं, ये निडल शेप के क्रिस्टल्स होते हैं जो टिश्यू और जॉइंट के चारों तरफ जमा होने लगते हैं। तो ये जब जॉइंट के चारों तरफ जमा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टोफी फॉर्मेशन बोलेंगे बेटा। तो यदि उस जॉइंट का एक्सरे कराओ तो वहां पे इस तरह के टोफी क्रिस्टल्स हमारे को दिखाई देंगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, अगर किसी पर्सन को रिनेल डिजीज है, तो अभी हम कह रहे थे कि जो एक्स्ट्रा यूरिया और यूरिक एसिड होता है हम जानते हैं यूरिन से निकलता है, वो एक्सक्रिएट हो जाता है। तो अगर किसी को रिनेल डिजीज हो गई है और उसकी केस में यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन कम होने लग गया है, तो फाइनली ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ेगा तो भी वो ये डिजीज डेवलप करेगा। और नेफ्रोलिथियसिस मींस नेफ्रॉन डैमेज होने लग गए तो उस केस में भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जो गाउट एंड हाइपर यूरिसीमिया है, इसमें अगर हम सिम्टम्स वाइज देखें तो ये सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जब डिपॉजिट होते हैं तो एक तो वहां पे इन्फ्लामेशन कर देंगे, देखो वो जॉइंट स्वेल होने लग गया है, वो फूलने लग जाएगा, तो स्वेल हो जाएगा, वहां इन्फ्लामेशन होएगा, सीवियर पेन होएगा और वो जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी अलग अलग स्टेजेज आएंगी। ये स्टेजेज क्या हो सकती हैं, तो पहली होगी एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर तो यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, अभी उसमें कोई सिम्टम नहीं आए। फिर हमने कहा था जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, फाइनली वो जाके डिपॉजिट होता है जॉइंट में, और वो जॉइंट में जब डिपॉजिट होगा तो उससे क्या होगा बेटा, गाउटी अर्थराइटिस का अटैक आएगा, तो एक्यूट गाउटी अटैक। फिर भी आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो नेक्स्ट स्टेज में ये पेशेंट क्रोनिक गाउट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में ये क्रोनिक टोफोसियस गाउट में कन्वर्ट होएगा और फाइनली गाउटी नेफ्रोपैथी, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी के सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स लास्ट स्टेज में जो हमारे नेफ्रॉन है उनके अंदर भी ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा जा रहा है। तो इस तरह से ये डिजीज जो है वो 5 स्टेज में कन्वर्ट होएगी। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। तो एक तरह से ये डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड का यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होएगा और फाइनली मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट में जमा होंगे, बाद में वो किडनी और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर भी जमा होने लगेंगे और इनकी वजह से हमारे को इन्फ्लामेशन टाइप्स के सिम्टम्स आपके अपीयर होंगे। तो ये पता कैसे लगेगा कि हमारे को जो ये गाउट है, तो यदि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ये नॉर्मल रेंज है 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अभी हमने कहा था मेल के अंदर 7 से ऊपर और फीमेल में 6 से ज्यादा है, तो उस पेशेंट को गाउट का रिस्क ज्यादा रहेगा। तो इसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं पेशेंट में, जो जॉइंट है क्योंकि वहां इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो रही है तो वहां पेन होएगा, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट में, उसमें स्टिफनेस होएगी मतलब मूवमेंट नहीं होएगा, और धीरे धीरे वो जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी जाने लगेगी, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज उसमें डेवलप होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये चीज? यस सर। तो अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि जनरली पेनफुल सिचुएशन है, तो यहाँ पे पेन होएगा जॉइंट के अंदर। तो एक जॉइंट स्टार्टिंग फेज में आपका एक जॉइंट आपका इन्वॉल्व हो सकता है और धीरे धीरे फिर फ्यू जॉइंट्स आपके बॉडी के इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे। तो जनरली जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक तो टो या नी या एंकल जॉइंट्स, है ना, हमारे ये जॉइंट्स मेनली स्टार्टिंग फेज में अफेक्टेड होंगे और धीरे धीरे फिर जो रिमेनिंग जॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट आने लगेगा। तो जॉइंट जो है वो वार्म और रेड होने लगेगा आपको इस तरह का, अगर हो सकता है कि पेन की वजह से और इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को फीवर भी आ जाए। ठीक है, तो ये आपका सिम्टम्स ज्यादा दिन तक आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप करोगे तो फिर ये एक्यूट अटैक में और फिर क्रोनिक अटैक में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर ये सिम्टम्स जॉइंट देखो डैमेज होने लग गया है। ये देखिए पूरा जॉइंट या नीचे वाली पिक्चर में दिखा रखा है पूरा बैंड हो गया है,
तो क्या उंगलियां काम करेंगी इस पर्सन की बेटा? नो सर। नो सर। हाँ, तो धीरे 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 वो जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर मोशन या मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स मेनली आपके आएंगे। तो अब ये हो क्यों रहा है, ये अभी कारण आपको बताया कि हमारा जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन आता है बॉडी में वो किस तरह से होता है। हम जानते हैं कि हम जो प्रोटीन डाइट इंटेक करते हैं, या प्रोटीन नहीं लिखा हुआ है, वो ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि प्रोटीन से ही हम जानते हैं कि उसके अंदर ही देखो, इसी से क्या बनते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना। ये प्यूरिन और पायरिमिडीन जो न्यूक्लियोटाइड बेसेज हैं वो इसी से बनते हैं। तो प्रोटीन से ही प्यूरिन पाथवे आपका एक्टिवेट होता है, उसी से आरएनए और डीएनए, है ना। क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में देखो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेज हैं ये प्रोटीन के ही, ये जो डेरिवेटिव्स हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, उनसे बनते हैं। तो एक तरह से जो प्रोटीन डाइट इंटेक से ये प्यूरिन बना, ये प्यूरिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हाइपोजेंथीन में। फिर हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्साइडेज जिसको बोलते हैं, ये हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर अगेन जेंथीन ऑक्साइडेज जो है वो इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बॉडी इस तरह से यूरिक एसिड का हमारा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है बेटा। ये यूरिक एसिड हम जानते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन से ही एक्सक्रिएट, फिल्टर आउट होकर के बाहर चला जाए। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब इससे आगे जो पैथोफिजियोलॉजी और जो है उसको नेक्स्ट, तो इसमें कोई समस्या है तो आप पूछिए बेटा।